पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली में सो जाती है और एक रिलेशन इसके बीच हो गया। सीने में धड़कता हिंदुस्तान लेके आया हूँ। भाई विजय विद्रोही, उनके सम्मान में पुरजोर तालियां बजाइए। भाई विजय विद्रोही। भारत माता की राष्ट्र भक्तों के बीच में राष्ट्र वंदना का स्वर इतना मंद होगा तो हैदराबाद में खड़े उन नालायक लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलता। कई राष्ट्र भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को, प्रणाम करता हूं इस रेतम नदी के तट को, इस पावन नगरी पलथान को। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, कहीं आपके नगर, अपने गांव, अपनी मिट्टी के सम्मान में अगर पंक्तियां हो जाए तो कहीं आशीर्वाद प्रदान करें मुझे। यदि गंगा की धार नहीं होती, यदि गंगा की धार नहीं होती तो धरा पे लहराता धान नहीं होता। यदि गंगा की धार नहीं होती तो धरा पे लहराता धान नहीं होता। जयमल, कल्ला, मीरा, प्रताप नहीं होते तो मेवाड़ पर इतना अभिमान नहीं होता। और ये गांव, नगर, चौपाटी सब कुछ सुना होता यदि काठल की धरा पर वरमंडल, मगरोड़ा, पलथान नहीं होता। यदि काठल की धरा पर वरमंडल, मगरोड़ा, पलथान नहीं होता। आपके नगर के सम्मान में, इस मिट्टी के सम्मान में कहीं तालियां थोड़ी कमजोर हुआ करती है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, कहीं आपका मन मांगता हूं कि लग जाए आपकी धरती के सम्मान में कुछ पढ़ा हो कि ओमकार के गुंजन से होता जहां सवेरा, ओमकार के गुंजन से होता जहां सवेरा, वो नगर रेतम है, वो नगर पलथान है। ओमकार के गुंजन से होता जहां सवेरा, वो नगर पलथान है। मिट्टी का कण-कण भारती के वंदन, अभिनंदन को आतुर वो नगर पलथान है। जहां फसल की हवा से टंकार वंदे मातरम, जहां फसल की हवा से टंकार वंदे मातरम, और जहां रेतम की जलधारा कहती भारत माता की जय, वो नगर पलथान है, वो नगर पलथान है। मैं ऐसे नगर को प्रणाम करता हूं। बाबा श्री लोकड़िया हनुमान जी से अपनी यह काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। वंदना की चार पंक्तियां मेरे भगवान श्री लोकड़िया हनुमान के श्री चरणों में नमन करता हूं कि नट नागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं, नट नागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं, त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिसे अपनी जान कहते हैं, जिसकी चरण धूलि से बनते बिगड़े काम, उस पावन दरबार को रोकड़िया हनुमान कहते हैं, उस पावन दरबार को रोकड़िया हनुमान कहता हूं। बहुत अद्भुत उपस्थिति है, माता बहनों की उपस्थिति है। बेटा 2 मिनट सुन लो। मैं अच्छा, बड़े लोग, अच्छे लोगों के बीच में अगर काल पाठ का अवसर मिला है, अच्छे लोगों के बीच में यही पहचान होती है कि वहां कविता को बहुत प्रेम से सुना जाता है। और जिस नगर में वास्तव में काव्य प्रेमी श्रोता हो, अतिथि को प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच जो पधारे देश के बड़े कलमकार यहाँ विराजमान है, मैं जानता हूं सब हास्य मस्ती हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे से प्रसंग से शुरुआत करता हूं। राकेश कौशिक जी की उपस्थिति है, कौन उपस्थिति, अच्छे संचालक है। एक अंग्रेज चित्तौड़ की धरती पर मेवाड़ की विरासत देखने के पश्चात एक गांव में आ जाया करता है, छोटे से गांव में, आप अपने जैसे गांव में आ जाया करता है। और बड़े बड़े गांव में, बड़े बड़े नगरों में सोफे होते हैं, छोटे गांव में ओटली होती है, चबूतरे होते हैं। ओटली समझते हैं आप लोग? छोटी ओटली होती है। मेरे गांव में भी इस तरह कोई अंग्रेज भटकता हुआ आ गया। मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर। वो ओटली पर बैठकर चकराया, बोले वाओ नाइस सोफा। मैंने कहा बोपा दिस इज नॉट सोफा। अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस? ओटली का कोई अर्थ नहीं है सर इंग्लिश में। मैंने सर सिंपल कहा सर दिस इज ओटली। उसने कहा वाओ नाइस ओटली। तब तक वो आ गया जिसकी ओटली थी। हमारे गांव में जो 10-20 रुपए की पोटली पीकर धुन देते हैं पूरी तरह से, उसको लोग पोटली बोलने लग जाते हैं। उधर से उसने कहा है मारी ओटली। अंग्रेज का ध्यान तुरंत उधर चला गया, बोले हु इज दिस, वो कौन है? मैंने कहा सर दिस इज पोटली। बोले व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली? वेरी गुड, ओटली और पोटली के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने कहा सर देयर इज वेरी टाइट रिलेशन। बोले व्हाट टाइट रिलेशन? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, जब पोटली रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली में सो जाती है और एक रिलेशन इसके बीच हो जाया करता है। यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहें, यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहें तो गिरेंगे किसी नाली में, बदन पूरा छिल जाएगा। और ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोल ली तो बैकुंठ की ओटली पर बैठने का परम सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए वो ओटली खोले। बाकी बहुत आनंद और मस्ती के साथ कविता सुनने में तो समझ गया था, यहाँ पर कहीं भी जाते हैं तो बच्चों से पता चल जाता है कि वहाँ क्या मस्ती और क्या आनंद है। पिछले दिनों दिल्ली कवि सम्मेलन में गया तो एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ बेटा क्या खाएगा? बच्चा तबाक से दौड़ता है, बोले पतंजलि का बिस्किट खिलाओ अंकल मजा आ जाएगा। मैंने उसे पतंजलि का बिस्किट पकड़ा दिया, उछलने लग गया। एक दिन कोटा कवि सम्मेलन में एक छोटे से बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ क्या खाएगा? बच्चा दौड़ता
होता है, बोला अंकल डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाओ, मजा आ जाएगा। उसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाई, उछलने लग गया। लेकिन जैसे हमारे प्रतापगढ़ में एक कवि मुद्दा आया, उनका प्रतापगढ़ की क्या मस्ती है कांठल की। मैंने एक 10-12 साल का बच्चा घूम रहा, मैंने इधर बोला इधर आ, क्या खाएगा? उसने कहा सर बीड़ी पिला दो, मजा आ जाएगा। तो हर जगह की अपनी मस्ती होती है, अपना आनंद होता है। जो स्वाभाविक मस्ती में जीने वाले लोगों के बीच में ये पलथान, ये कांठल, जहां मस्ती है, वनांचल है, आनंद और मस्ती में जीने वाले लोगों के बीच में काव्य पाठ का अवसर मिला है। जब भी हम कोई हास्य की बात करते हैं तो कहीं ओज कैसे निकल के प्रकट होता है। मैं आ रहा था, आज हमारे वहां रोकड़े हनुमान जी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बीच में एक भंडारा चल रहा था, नुक्ति की प्रसादी बनी थी। मेरा आते हुए मैंने कहा कुछ प्रसादी ग्रहण कर लेते भंडारा में। मैंने कहा सर थोड़ी सी नुक्ति की प्रसादी देना। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले आप तो कवि हो, कवि की भाषा में कहो। तो मुझे लगा कि कांठल वो है जहां प्रसाद मांगने के लिए भी कविता करनी पड़ती है। मैंने तत्काल सोचा क्या पंक्तियां हो सकती है इसके लिए। मैंने 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ी। मैंने कहा परम मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। तो सामने जिसके हाथ में नुक्ति थी वो धुजने लग गया। मैंने कहा सर लोड मत लीजिए, प्रसादी मांग रहा हूं। मेरा अंदाज ऐसा है। 4 पंक्तियां फिर मैंने इस तरह से पढ़ी कि परम मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, हूं मेवाड़ का बेटा, तन मन में मीरा की भक्ति भर दो, एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा, फिलहाल तो जिम ने आया थैली में नुक्ति भर दो। तब जाके कहीं इस कांठल में नुक्ति मिलती। बहुत मस्ती और आनंद के साथ कविता सुनने वालों के बीच में 4 पंक्तियां इस तरह से निवेदन करता हूं। हमने अपने जीवन को व्यसनों में इतनी बुरी तरह से उलझा दिया है, कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और इस तरह से आदी हो गए हैं। हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत सरलता से जीवन की डोर जो है, मुलायम डोरों को इन व्यसनों में नहीं उलझाना चाहिए। 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ता हूं कि न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूं। इतनी सादगी जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतापगढ़ के कांठल के विधायक रामलाल जी मीणा जितनी सादगी से जीवन जीते हैं, आप इससे परिचित हैं। और उनकी सादगी का एक छोटा सा परिचय ये हुआ करता है। मैं किसी पार्टी की बात, उन्हें अपना अगर पार्टी का दुशाला है थोड़ी देर के लिए उतार के रख दीजिए। हम केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं। आज हमारे बीच प्रधान साहब विराज में है, तो एक प्रधान साहब है, एक विधायक साहब है तो विधायक साहब है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री। हम केवल उस दृष्टि से देखेंगे। कोरोना काल में भ्रमण के लिए निकले हम दोनों बाइक से, आपने देखा होगा उनका वीडियो वायरल हुआ था। बाइक से लोगों के हाल पूछने के लिए निकले। मुझे उस वक्त आश्चर्य हुआ उनकी सादगी का कि एक जंगल से गुजरते हुए, भाट भमरिया जैसे गांव के नीचे जंगल के गुजरते हुए एक सिक्का गिर गया मेरी जेब से। मैंने कहा सर सिक्का गिरा है। उन्होंने गाड़ी रोकी, मैंने सिक्का उठाया और चल दिया। थोड़ी देर के बाद उस संसार जंगल में जब कोई आवाज नहीं, उन्होंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा सर अब क्या हुआ? बोले कोई आवाज आई है। उन्होंने उतरकर कांटों के बीच एक झाड़ी में तितली फंसी थी, उसे निकाल कर स्वतंत्र कर दिया। उस दिन जान गया कि धन की आवाज तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन जो मन की आवाज सुने उसे विधायक रामलाल मीणा कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए उस व्यक्तित्व के लिए, उनकी सादगी के लिए होनी चाहिए। बात मैं इसलिए कर रहा हूं, यहाँ बेटियों की इतनी बड़ी उपस्थिति है, इतनी पावन उपस्थिति है। देश के सैनिक और देश की मर्यादा, इस राष्ट्रभक्ति में जीने वालों लोगों के बीच में एक सच्चे प्रसंग से आपको जोड़ता हूं। 18 सितंबर 2018 की घटना, जब मैं लौट रहा था भरतपुर के पास, 2 कवि सम्मेलन थे लगातार। एक कवि सम्मेलन किसी वजह से, कोई कारण से वो नहीं हो पाया, तो मुझे उसी दिन लौटना था। उस दिन ट्रेन में मुझे लौटते हुए मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि उस ट्रेन में सीट नहीं मिली। मैंने कहा रिजर्वेशन टीटी से कोई सेटिंग हो जाएगी। उस ट्रेन के डिब्बे में मेरे देश का सैनिक, सरहद का, उत्तराखंड की पहाड़ियों से लौटते हुए मनासा क्षेत्र का 21 वर्षीय नौजवान, उसे भी सीट नहीं मिली थी। वो अपने बैग, अपना सामान लिए उस ट्रेन की गेट के उस पास बैठ जाता है। उस गेट के पास बैठते हुए हवा के झोंकों से नींद आने लगती है। उस ट्रेन में एक 70-80 साल की वृद्ध माताजी, वृद्ध महिला उस दृश्य को देखती है, तो उस सैनिक के पास आकर कहती है कि उठ बेटा, मेरी तो चंद सांसें हैं, शायद किसी के क्या काम आए, तेरी हर धड़कन मेरे वतन के लिए आ, मेरी सीट पे बैठ जा। ये हमारे कांठल में हुआ करता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, उस पाकिस्तान तक पहुंचाता हूं कि जहां सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना की गीत छोड़ देती है। जहां सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना की गीत छोड़ देती है। सद्भावना की खड़ी हो दीवार, श्री राम मंदिर की खड़ी हो दीवार, आवाम हिंद की ईंट से ईंट जोड़ देती है। और उस पावन संस्कृति से क्या टकराएगा उस दिन पाकिस्तान और चाइना, जहां एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। जहां एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। यहाँ माता बहनों की इतनी उपस्थिति है, बेटियों की इतनी उपस्थिति है। सुबह जब घर से निकलने वाला था एक आयोजन के लिए, तो लेकिन मेरे घर में पूजन चल रही थी, तो मेरी छोटी सी बेटी नारियल लेके आ रही थी। पापा मैं नारियल फोड़ूंगी, और मेरे अंकल ने उसका हाथ थाम लिया। बोले नारियल बेटी
बेटियां नहीं फोड़ती, तब कहीं एक कवि के हृदय से कई पंक्तियां निकल के आती है। मैंने कहा कि वो दो रोड था, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कई बेटियों के सम्मान में, यहाँ मेरी बहनें विराजमान है या मेरी माताएं बहनें विराजमान है, तब बेटियों का हाथ थाम लिया जाता है कि नारियल फोड़ने से। तब 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, निवेदन की पढ़ता हूं कि जब मेरी कौम बनके उतरती है मैदान में, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। मेरी कौम बनके उतरती है मैदान में, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। हिमा दास बनके दौड़ती है, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां। और वो दो रोड था जब नारियल फोड़ने से पीछे हट जाती है। आज हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों को फोड़ रही है बेटियां। बेटियों के सम्मान में तालियां हो जानी चाहिए जब बेटियों की इतनी पावन उपस्थिति है। लेकिन एक घटना जो शर्मसार कर देती है, आदरणीय प्रधान साहब, ये मंदसौर मध्य प्रदेश का वो शहर जो हमारे प्रतापगढ़ इस कांठल की भूमि से, इस वंजांचल की भूमि से केवल 30 किलोमीटर दूर हुआ करता है, एक नन्ही सी कन्या के साथ दुष्कर्म हो जाता है। उस तक हमारा पूरा कांठल, हमारा मेवाड़ पूरा शर्मसार हो जाया करता है, ये मालवा शर्मसार हो जाया करता है। इस सापेक्ष में एक घटना घटित होती है। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं आप बड़े लोगों के बीच में, काव्य पाठ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। निवेदन की पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुबह कॉल आया, सुबह कॉल आया, कॉल नहीं साहब मिस कॉल आया, मैंने तुरंत लगाया, शुभ समाचार पाया। मैंने कहा अच्छी बात है बहन, शुभ समाचार, लेकिन ये बता कि बेटी होने पर मिस कॉल क्यों लगाया? तो बहन ने कहा कि भैया आज तुम्हारी बहन गम में लेटी हुई है, भैया आज तुम्हारी बहन गम में लेटी हुई है, दुर्भाग्य की मेरे आंगन में आज बेटी हुई है। मैंने कहा बहन अच्छी बेटी होना दुर्भाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है, मगर ये बता कि बेटी होने पर मिस कॉल लगाने की क्या बात है? तब बहन का जवाब था कि भैया आज अगर मिस कॉल लगाकर पैसा नहीं बचाएंगे तो कल इस बेटी की डोली दहेज के साथ कैसे सजाएंगे? और आज फिजूली पर पैसा उड़ाया तो कल पड़ोसी मिस कॉल मारेंगे, जब दहेज के दानव इस कन्या को जिंदा जला के मारेंगे, जब दहेज के दानव इस कन्या को जिंदा जला के मारेंगे। गर्भ में कन्या है, गर्भ में कन्या है, अगर डॉक्टर मिस कॉल मार देती तो मैं इस कन्या को गर्भ में मार देती। तब मैंने कहा बहन भ्रूण हत्या विचार ही धिक्कार है, भ्रूण हत्या विचार ही धिक्कार है। जो डॉक्टर हाथ बढ़ाए वो भी मक्कार है। 21वीं सदी को भी आज इस बात का खेद है कि कहीं राजस्थान में बेटे और बेटी में भेद है। तब कहीं बहन का जवाब जो स्तब्ध कर देता है, उसने कहा कि कहीं काठल में कन्या पूजन, कहीं काठल में कन्या पूजन, उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए, कहीं काठल में कन्या पूजन, उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए। बताओ भैया फिर क्यों न भ्रूण हत्या को सोचा जाए? बताओ भैया फिर क्यों न भ्रूण हत्या को सोचा जाए? और पंक्तियां में आपका आशीर्वाद हो जाए। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्यारे बनकर भिखारी घूमते हैं, कहीं जन्मों तक मांग कर भी पेट भरण नहीं होता। भ्रूण हत्यारे बनकर घूमते हैं भिखारी, कहीं जन्मों तक भी मांग कर पेट भरण नहीं होता। जो बेशर्म मार देते हैं कन्या को गर्भ में, 7 पीढ़ियों तक उनके आंगन में फिर किसी बेटी का अवतरण नहीं होता। 7 पीढ़ियों तक